सिनेप्स के हवाले से जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक जंक्शन है, किस दरमियान जंक्शन है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन है। न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन, एक न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को दे सकता है। न्यूरॉन अपने सिग्नल मैसेज कमांड किसी मसल को दे सकता है। न्यूरॉन जैसे एक कमांड या ऑर्डर जो है या सिग्नल किसी ग्लैंड सेल को दे सकता है, हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं कि सिनेप्स कहेंगे। और किसी भी सिनेप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बुक में क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ सिनेप्स आर देयर। किसी भी सिनेप्स के 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये वो मेम्ब्रेन है जिस न्यूरॉन से सिग्नल या मैसेज आ रहे हैं, कमांड्स आ रहे हैं, और फाइनली जैसे एक्सॉन टर्मिनल और सिनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद फ्यू नैनोमीटर्स का एक गैप होता है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट लफ्ज का मतलब भी होता है दरार, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीसरा जो कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो आइदर मसल सेल की मेम्ब्रेन होती है या किसी दूसरे न्यूरॉन की या किसी ग्लैंड सेल की मेम्ब्रेन होती है, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो किसी भी सिनेप्स के जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से एक न्यूरॉन का जो मैसेज होता है, न्यूरॉन के अंदर जो शुरू में मैसेज होता है, नो वेरी वेल, पहले इलेक्ट्रो मैसेज होता है और इलेक्ट्रो मैसेज देन केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होगा। और इस केमिकल मैसेज, जैसे ये केमिकल मैसेज मिलेगा या किसी ग्लैंड सेल को या मसल सेल को या किसी न्यूरॉन को, तो हम कहेंगे एक न्यूरॉन का मैसेज देन जो है दूसरे सेल में चला गया, चाहे आइदर वो मसल सेल हो, न्यूरॉन हो या ग्लैंड सेल हो। तो इसे हम कहते हैं कि सिग्नल की जो है ट्रांसमिशन हुई है, अल्टीमेटली सिग्नल की ट्रांसमिशन हुई है, एक जगह से सिग्नल जो है दूसरी जगह तक गया है। तो हम इसे कहते हैं सिग्नल्स की जो है ट्रांसमिशन हुई है, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज गया है। जैसे अगर हम कहें कि किसी ऑफिस से एक मैसेज आया है, ऑफिस से एक मैसेज आया है एक पेपर की सूरत में, एक लेटर की सूरत में, वहां से कहीं गाड़ी के जरिए आया है, किसी बंदे के जरिए, और गेट तक हमें मैसेज मिला है, गेट तक मैसेज मिला है। और गेट के पास एक हमारा बंदा खड़ा है, उसने वो मैसेज उससे लिया और जिस बंदे को देना है उसको जाके मैसेज दे दिया, और बंदे को बताया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और इसकी मीनिंग क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह से एक न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को, मसल सेल को मैसेज, या एक न्यूरॉन अपने दूसरे जैसे किसी भी ग्लैंड से इस तरह से मैसेज दे सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसमें सिनेप्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिनेप्टिक कंपोनेंट्स कितने, 3 कंपोनेंट्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और मैसेज की इसमें ट्रांसमिशन हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है ये ट्रांसमिशन हुई है, सिग्नल्स की, मैसेजेस की, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन हुई है इसके अंदर। तो अब हम जैसे नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि इसके अंदर किस तरह से सिग्नल्स की जो है ट्रांसमिशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले जैसे ये न्यूरॉन, और न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन टर्मिनल है, कल भी हमने यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट्स को देखा था। जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल, ये न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है। और एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये जो इसकी सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब, राउंडेड, थोड़ी समवॉट राउंडेड पार्ट आखिर में जो एंड होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसी सैक्स, बैग्स, वेसिकल, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं, जिन्हें कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स। वेसिकल लफ्ज का मतलब होता है बैग या सैक, और उसके अंदर एक केमिकल होता है, और केमिकल का नेम न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो मैसेज इलेक्ट्रो है वो मैसेज है केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट जो होगा, बिकॉज
न्यूरॉन की इस एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे काफी सारे ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। कोई एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, डिपेंड करता है कि भाई मैसेज किस तरह का है, तो वो इसी तरह के केमिकल्स होंगे इसके अंदर। तो इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो केमिकल मौजूद है और इस केमिकल का नेम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल मैसेज देनी है, इस तरह से केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होगा। पहले जो मैसेज था वो इलेक्ट्रिकल मैसेज था, पहले ये जो मैसेज था इलेक्ट्रिकल मैसेज था, अब ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रो मैसेज अब जो है केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर, जो नर्व इंपल्स होती है, नर्व इंपल्स या मैसेज जो इसके होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होते हैं। नर्व इंपल्स जो है या सिग्नल या मैसेज है इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे एक घर के अंदर 3-4 रूम पड़े और उसके अंदर कोई मेंबर्स बैठे हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इस तरह से हो सकती है कि एक पर्सन को भेजे और जाके दूसरे पर्सन को कोई मैसेज वगैरह जो भी दे, या कॉल भी कर सकते हैं, आवाज बड़ा जो अगर फैसिलिटी है तो उसको कॉल कर सकते हैं। तो कन्वे करने के जो है कई उसकी फॉर्म है। जो न्यूरल सिग्नल या कंडक्ट करता है या मैसेज देता है या लेके आता है, तो उसका जो फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। नर्व इंपल्स की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर है। इलेक्ट्रो लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आयोनिक कंसंट्रेशन है उसके अंदर चेंजेस होती रहती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, अगेन जो है वापस रेस्टिंग कंडीशन मेंटेन हुई, तो हम कहेंगे कि एक एक्शन ऐसा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। इसी तरह से न्यूरॉन की लेंथ में यही सेम चेंजेस आती हैं, तो वो इलेक्ट्रो होता है और एंड पे ये जो फाइनली केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होता है। तो ये सब एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पहले की जो कंपोनेंट है वहां से मैसेज आ रहा है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वहां से मैसेज आ रहा है। तो पहला कंपोनेंट होता है किसी भी सिनेप्स का, आपको पता है, उसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नंबर 1 कंपोनेंट है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री का मतलब होता है बिफोर, अर्ली, पहले। जैसे आप स्टूडेंट्स प्री मेडिकल ग्रुप में पढ़ रहे हैं, यानी मेडिकल में जाने से पहले का ग्रुप, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है जो सिग्नल कंडक्ट करता है, सिग्नल लिखा है, और आगे एक्सॉन टर्मिनल है, और देन फाइनल और उसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद जाहिर है थोड़ा सा एक गैप भी हुआ है, स्पेस भी है। इस गैप या स्पेस फ्यू नैनोमीटर का एक गैप या स्पेस होता है। इस गैप या स्पेस को कहते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट होगा, उस तीसरे कंपोनेंट को हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो आपको पता है डिपेंड करता है कि आइदर वो न्यूरॉन है या मसल सेल है या ग्लैंड सेल है, डिपेंड करता है। तो तीसरा कंपोनेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हमने सिनेप्स के जो स्ट्रक्चर पढ़ी कि सिनेप्स के स्ट्रक्चर के हवाले से कितने कंपोनेंट्स हैं। सिनेप्स के स्ट्रक्चर के हवाले से कितने कंपोनेंट्स हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म सीखेंगे कि सिग्नल से एक न्यूरॉन की तरफ कैसे जाते हैं। उसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स है। सीरीज ऑफ स्टेप्स का मतलब है वन आफ्टर अनदर। जैसे पहले एक इवेंट की बात किया होगा, उसके बाद एक ऑर्डर सीक्वेंस तरतीब के अंदर ये स्टेप्स होंगे, जिसमें सबसे पहले सिग्नल या मैसेज जो प्री सिनेप्टिक ये मेम्ब्रेन वाला जो न्यूरॉन है वहां से ये सिग्नल आ रहा है। सिग्नल आने के बाद क्या होता है, जैसे कैल्शियम चैनल जो है इधर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या जैसी है, कैल्शियम चैनल इसमें होते हैं। ये कैल्शियम चैनल जो होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो ये कैल्शियम चैनल है। चैनल तो आप समझ रहे हैं कि प्रोटीनियस गेट है, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर। तो मेन फैब्रिक
फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। तो आयंस की मूवमेंट के लिए ऐसे प्रोटीन्स के गेट्स होते हैं जिन्हें आयन चैनल या चैनल कहते हैं। कैल्शियम चैनल, तो इसका मतलब है इसमें कैल्शियम आयंस ही हो सकेंगे। तो कैल्शियम आयंस जो डिफ्यूज होते हैं, कैल्शियम आयंस जो डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम सिनेप्टिक मेम्ब्रेन थ्रू कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल जो है किसमें मौजूद होते हैं, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के। तो कैल्शियम आयंस जैसे पास होंगे, सिग्नल जैसे आया एंड तक आया, और उसकी वजह से जैसे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन हुए तो कैल्शियम आयंस जो फ्यूज होके डिफ्यूज होके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आते हैं। और इसका एक इफेक्ट ये होगा, कैल्शियम आयंस के आने के बाद ये जो वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी। अदरवाइज जैसे ये मेम्ब्रेन अलग अलग पड़ी है और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो इनक्लोज्ड है। अब ये होगा कि ये जो मेम्ब्रेन फ्यूजन होगी किसके साथ होगी, प्री मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होगी। इसका हम यहाँ पे एरोज ही देते हैं कि भाई ये जो है फ्यूजन हो गया, फ्यूजन का अमल होगा। फ्यूजन का अमल होगा तो ये होगा, इस तरह से ये मेम्ब्रेन की फ्यूजन का अमल हम यहाँ पे नोट करें कि ये मेम्ब्रेन जो है फ्यूज होने लगी है। फ्यूज होगी तो यकीनन इसके अंदर जितने भी ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स जो हैं, ये सब जो है जाहिर फ्यूजन के बाद ये रिलीज होंगे किधर जाएंगे, रिलीज होने के बाद यकीनन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे। जितने भी इधर केमिकल्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ये सब इस क्लेफ्ट में आएंगे। क्लेफ्ट में आने के बाद जाहिर है आपने पढ़ा है कि न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर्स होना जरूरी होता है। जैसे आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर पढ़ा था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्पेशल पार्ट है, उस स्पेशल पार्ट का भी नेम है स्पेशल पार्ट का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्पेशल पार्ट मोटर एंड प्लेट कहते हैं। मोटर एंड प्लेट और बाकी सार्कोलेमा में क्या फर्क है उनमें, क्योंकि उसमें न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर हैं, बाकी जो है सार्कोलेमा में बाकी पॉइंट्स पे रिसेप्टर्स नहीं है। तो यकीनन यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हुए हैं तो उनके भी रिसेप्टर्स होने चाहिए। किधर रिसेप्टर होने चाहिए, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगा उसके पास रिसेप्टर है। किसके लिए, रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, उसको रिसीव करने के रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम एक रिसेप्टर्स का एंड बनाते हैं कि ये जैसे रिसेप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है और रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें एक जैसे पॉइंट है, एंड है, जहां पे आके न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होगा। ये रिसेप्टर आर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर्स जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद है। किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड के लिए जो है ये रिसेप्टर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर शॉर्ट फॉर्म जैसे एनटी लिख रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, जैसे ही बाइंड होंगे तो इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हम अज्यूम करते हैं कि जैसे ये न्यूरॉन है, तो जाहिर है हम यही पॉइंट पर रहे कि एक न्यूरॉन का मैसेज फॉर एग्जांपल किसी दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगा, तो इधर जो है सोडियम चैनल जो होते हैं, सोडियम चैनल, ये भी जैसे आयोनिक चैनल है, आयन चैनल है, सोडियम चैनल, जैसे बाइंड होने के बाद ये सोडियम चैनल ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन होंगे तो यकीनन सोडियम आयंस इनसाइड आएंगे, तो इसके अंदर एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। इस न्यूरॉन के अंदर एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। न्यू एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन और फिर आपने सारी मेकेनिज्म एक्शन पोटेंशियल वाला जनरेट हो जाएगा। तो अब कहेंगे कि एक न्यूरॉन ने अपना मैसेज जो है दूसरे न्यूरॉन को दे दिया। अब एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर अब कहा जाएगा। इस न्यूरोट्रांसमीटर के दो तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर वापस जो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो है रीअपटेक हो जाएगी, या जो है न्यूरोट्रांसमीटर की जो है ब्रेकिंग डाउन का अमल होगा।
ब्रेकिंग डाउन का अमल होगा, एंजाइम्स की मदद से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो काम इतना ही है, एक न्यूरॉन का मैसेज जो दूसरे न्यूरॉन तक चला गया, और ये एक पूरी सीरीज और सीक्वेंस बात होता है, इसके जरिए एक न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है। सबसे पहले कैल्शियम आयंस जो सिनेप्टिक क्लब्स से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इंटर हुए, डिफ्यूज हुए, कैल्शियम चैनल ओपन जो, उसके बाद वेसिकल जिसकी मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए, रिजल्ट में न्यूरोट्रांसमीटर जो है इससे सिनेप्टिक इक्विवेलेंट में आ रहा है। ये जो प्रोसेस होगा इसके लिए एक अलग सेल चैनल शायद आपने सेल चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और इनोवेटिव एक्सोसाइटोसिस को देखिए कि ड्राइव प्रोसेस है। तो इधर की तस्वीरों में आपको इधर माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इलस्ट्रेशंस नजर आ रहे हैं, हमने पढ़ा दिया है कि एंड पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज्यादा होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी इसमें जो रोल होता है वो यही होता है कि एटीपी जनरेट करे, ताकि ये एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक्सोसाइटोसिस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सिनेप्टिक के लेफ्ट में आते हैं। सिनेप्टिक जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके पास उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स का होना जरूरी है। जैसे रिसेप्टर के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तो इस न्यूरॉन के जो सोडियम आयन चैनल है ये ओपन होंगे, और सोडियम आयन चैनल ओपन होने के बाद इस सेल के अंदर एक जनरेट होगा। तो एक न्यूरॉन ने अपना मैसेज किसी एक दूसरे न्यूरॉन को दे दिया। ये पॉइंट जो थी, इस पॉइंट का जो नेम है जिसके ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो होपफुली आपने इस इलस्ट्रेशन को सीखा भी होगा, और किस तरह से कुछ थोड़ा इसकी भी बुक को देखते हैं सिनेप्स के हवाले से कि सिनेप्स की कौन कौन सी पॉइंट्स है। बाकी इसमें कुछ टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, केमिकल सिनेप्स हैं, जैसे ये एक केमिकल सिनेप्स है, बिकॉज एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन में गया थ्रू केमिकल्स किया, तो केमिकल्स का नेम है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है। कुछ ऐसे सिनेप्स होते हैं जिनमें एक सेल दूसरे सेल के साथ डिस्कनेक्ट होता है, जैसे शायद हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में उसके बाद जैसे ऐसे होते बिल्कुल जैसे डायरेक्ट एक सिग्नल दूसरे पार्ट तक जाता है या दूसरे न्यूरॉन या किसी जगह तक जाता है, तो ऐसे सिनेप्स को इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं। और वो ऐसे इनवर्टिब्रेट्स में ज्यादा होते हैं, वर्टिब्रेट्स में बहुत ही कम होते हैं। बराबर वो टाइप है, तो हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले सिनेप्स की एक जनरल डेफिनेशन है। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स एक जंक्शन है, सिनेप्स एक जंक्शन है दैट कंट्रोल्स कंप्लीट another cell की क्या हो सकता है, another cell में another कोई न्यूरॉन हो सकता है, या मसल सेल हो सकता है, या ग्लैंड सेल हो सकता है। तो यानी एक पार्ट जो है उसके अंदर जो है न्यूरॉन होगा प्लस में another सेल होगा, उसे लेके सिनेप्स कहिए। तो हमारी बुक की वो एक जनरल डेफिनेशन है कि सिनेप्स किसके दरमियान हो सकता है, बिटवीन टू न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन प्लस न्यूरॉन, बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर एंड सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की आपको अगर डेफिनेशन याद हो, जैसे यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे टच के रिसेप्टर, टेस्ट के रिसेप्टर, और इधर जो सेंसरी न्यूरॉन उसकी जो है डेंड्राइट एंड होता है। तो यहाँ पे भी जैसे सिनेप्स ही होगा, सिनेप्स ही होगा, जैसे एक मैसेज इसको जैसे रिसीव करना और देन आगे कंडक्ट करना। सेंसरी रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन, बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड द मसल सेल ये हम पढ़ चुके हैं, और बिटवीन न्यूरॉन एंड ग्लैंड सेल्स। ये एसटीबी बुक के अंदर थोड़ी सी इसकी जैसे हेडिंग है थोड़ी समवट कि दे कंट्रोल बिटवीन न्यूरॉन एंड ग्लैंड सेल। तो बेहतर तो यही है कि बिटवीन टू सेंसरी रिसेप्टर एंड सेंसरी न्यूरॉन एंड बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड ग्लैंड सेल, और उससे प्रोसेसर को ये सिग्नल के लिए जो सिनेप्स जो होता है वो कंट्रोल करता, आगे जो दूसरे में मैसेज देना है, ग्लैंड सेल को मैसेज देना है, मसल सेल को देना है। तो इस तरह से ये जो है इस फॉर्मेट के अंदर हम इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन प्लस ग्लैंड सेल, न्यूरॉन का एंड होगा किसी ग्लैंड सेल तक मैसेज आएगा,
एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन की तक ये मैसेज जाता है, जाहिर है, तो इधर पॉइंट जो बनेगी, जंक्शन बनेगा, उसे सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन प्लस मसल का हम जैसे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये एक जनरल इलस्ट्रेशन है। जैसे सबसे पहले ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक्शन पोटेंशियल आने के बाद जैसे कैल्शियम चैनल जो ओपन होते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद ये जो वेसिकल है या सेल है या बैग है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर है, फील्ड विद वेसिकल, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुए, रिलीज होने के बाद ये पोस्ट सिनेप्टिक कोई सेल है, उसके रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद नेक्स्ट सेल के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल न्यू जनरेट होता है। तो इस तरह से ओवरऑल एक जनरल इलस्ट्रेशन, इसके अलावा भी देखते हैं कई और भी इलस्ट्रेशन है जिनके जरिए आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरॉन, और न्यूरॉन से ये सिग्नल या मैसेज आए, और सबसे पहले इधर जो कैल्शियम चैनल होते हैं, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग की वजह से ये जो वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पड़े हैं, ये देन फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद क्या होगा, इम्प्रूव बाइंड होने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एसिटाइल कोलिन है तो जाहिर है, फॉर एग्जांपल जो किसी दूसरे न्यूरॉन को कोई मैसेज जो भी होगा, वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो इस दूसरे सेल में जाएगी। तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दरमियान में जो गैर जंक्शन है सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। ये आयन चैनल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन चैनल है, और इधर जैसे आपको पता है कि सोडियम चैनल होते हैं, सोडियम आयन चैनल होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल के अंदर, ये सोडियम आयन चैनल जैसे ही रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तो सोडियम चैनल ओपन होंगे, तो इस न्यूरॉन का मैसेज जो इस न्यूरॉन के अंदर जाता है, न्यूरॉन नंबर 1 का मैसेज दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। उसके बाद आखिर में जैसे आपको पता है चलने का आखिर यही होते हैं, इस न्यूरोट्रांसमीटर का आखिर में या तो रीअपटेक होगी और सुरेखी होगी, ठीक है। तो हमारे टेस्टिंग ऐसी हेडिंग्स तो नहीं है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द सिनेप्स क्लियर है कि एक प्री सिनेप्टिक सेल होता है, वो कौन सा सेल होता है, whose exert transmit action potential to the synapse, जैसे जिसका मैसेज आ रहा है न्यूरॉन का, तो उस सेल को कहेंगे प्री सिनेप्टिक सेल कहेंगे, और उसकी जो एंड होगी, मेम्ब्रेन होगी, उसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। द सेल रिसीविंग द सिग्नल ऑन द अदर साइड, जाहिर है कोई दूसरा न्यूरॉन हो सकता है, कोई मसल सेल हो सकती है, कोई ग्लैंड सेल हो सकता है, उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल, और उसकी मेम्ब्रेन को हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के दरमियान एक थोड़ा सा गैप होता है, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, तो गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो फ्यू नैनोमीटर एक गैप होता है, जिससे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो किसी भी सिनेप्स के जो ये तीन कंपोनेंट, और अब हम जैसे क्लासिफिकेशन है कि मूवमेंट ऑफ इंपल्स अक्रॉस द सिनेप्स इज कॉल्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, और एनिमल्स में दो किस्म के जैसे ऐसे सिनेप्स हैं, कि केमिकल सिनेप्स यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ये डायरेक्ट जैसे एक न्यूरॉन का मैसेज दूसरे न्यूरॉन के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इन्वॉल्व्स direct cytoplasmic connection found by the gap junction between the presynaptic cell and postsynaptic cell. Gap junction कितने पढ़ा? गैप जंक्शन किस सेल में? सुन इसमें कार्डियक मसल में इंटरकनेक्टेड डिस्क, जिसमें एक गैप जंक्शन होते हैं और डेस्मोसोम्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा ये बोल दिया, डेस्मोसोम्स होते हैं, दो कार्डियक मायोसाइट्स को कनेक्ट करते हैं, और गैप जंक्शन के जरिए जैसे एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल या मैसेज, ठीक है ना, ऐसे हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिकल जो सिनेप्स होते हैं, these make it possible for impulse to transmit from neuron to neuron without delay and rule of signal strength। दो पॉइंट्स इसमें आपने नोट कर लिए, इसे सिनेप्स के हवाले से न्यूरॉन टू न्यूरॉन विदाउट डिले, यानी थोड़ी सी क्विकर जो ट्रांसमिशन होगी, फास्टर ट्रांसमिशन होगी, और इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ का कोई लॉस भी नहीं है। जैसे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उन गैप जंक्शन के जरिए
पर उसके मुकाबले में अगर आप केमिकल सिनेप्स देखें तो पहले इलेक्ट्रो जो है मैसेज केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रो मैसेज केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक लेमन से एग्जांपल लिया, किसी दूसरी एक ऑफिस से जगह से बंदा कोई आ रहा है लेटर किसी से आ रहा है और गेट वाला होना दे, गेट वाला नाम दे लेके दबा दे हार्ड ट्रांसडक्शन, इसमें कोई सिग्नल स्ट्रेंथ की कोई लॉस नहीं होती। Electrical simple CNS synchronized activity of the neuron response for the some rapid stereotype movement। ज़्यादा न्यूरॉन टू न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनसे कोई भी जैसे फास्ट है उनको इंटीग्रेशन करनी होती है, कोई डिसीजन करना होता है, तो इस वजह से तो ऐसे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं जो जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, पर इलेक्ट्रिकल बट रेस एंड वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ही कम है, पर हमारे यहाँ केमिकल सिनेप्स जो नजर आते हैं, ये एक जस्ट थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है, जैसे एक न्यूरॉन का सिग्नल या मैसेज आया, ये दूसरे न्यूरॉन की तरफ जा रहा है और इधर जो है ये गैप जंक्शन है, तो ये मैसेज डायरेक्टली जैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ रहा है और इसमें जो है कोई स्ट्रेंथ और नहीं होती सिग्नल या मैसेज की, तो इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इम्पल्स ये जो मैसेज है। दूसरी जो वास्ट मेजॉरिटी ये अक्सरियत जैसे है वो केमिकल सिनेप्स की है। केमिकल सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होगा जिसकी ये किसी दूसरे थ्रू इस केमिकल एरिया जिसे हम कहेंगे केमिकल सिनेप्स कहेंगे। नॉर की तरह होती है, तो उससे ऐसे डायरेक्ट जैसे एंड नहीं है जैसे हमने पढ़ा है, तो इसमें एक नॉर लाइन स्ट्रक्चर होती है जिससे कि उसके अंदर जो काफी सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं, तो ऐसे सिनेप्स को हम कहेंगे केमिकल सिनेप्स। और केमिकल इसके अंदर जो मौजूद है उसका कोई एंजाइम नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है, वो जो है उस केमिकल को हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, केमिकल इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगेन जैसे दोबारा से थोड़ा रिकॉल भी हम करते जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे कैल्शियम आयन चैनल जो है ये ओपन हुए, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम आयंस की एंट्री हुई और वेसिकल की जो फ्यूजन हुई है, वेसिकल की फ्यूजन होने के बाद देन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आए, क्लेफ्ट में आने के बाद जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी उसके साथ ये बाइंड होगी, तो देन एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर ये होगा कि ये वापस रीअपटेक हो जाएगा या इसकी जो है ब्रेकिंग डाउन हो जाएगी। इस तरह से जस्ट एक ही बार जैसे मैसेज होता है किसी दूसरे सेल को देना होता है, उसके बाद अगेन एक नया मैसेज आएगा, तो ही आगे ये सिलसिला बढ़ता रहता है, अदरवाइज वो ब्रेक हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल अराइज एट द एंड ऑफ द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, ठीक है। causing rapid inward diffusion of the calcium, diffusion process के जरिए कैल्शियम आयंस प्रीसिनेप्टिक सेल के अंदर दाखिल होंगे। इनफ्लक्स का मतलब कैल्शियम ट्रिगर्स द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, उसमें क्या होता है, नंबर 1 जैसे फ्यूजन ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल विद द प्रीसिनेप्टिक सेल, प्रीसिनेप्टिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन हुई, रिलीज क्या होगा, फिर उसके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस होगा न्यूरोसाइड, न्यूरोट्रांसमीटर में बाइंड टू रिसेप्टर, रिसेप्टर किसके होंगे, पोस्ट सिनेप्टिक सेल, तो उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तो उस सेल के अंदर एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, न्यूरॉन होगा तो एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इस तरह से जो मैसेज था एक न्यूरॉन का वो दूसरे न्यूरॉन के पास चला गया, तो इसे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर एंड पॉइंट्स चैनल दे कंट्रोल द ट्रांसमीटर बाइंडिंग टू पोस्ट सिनेप्टिक मेंबर मे आइदर एक्साइट द मेम्ब्रेन, जैसे हमने बात की कि वो बस है या आगे जल्दी दौड़ के बाहर के हमें दे सकता है या उधर ही दबा देता है, फाड़ देता है। The membrane bringing voltage closer to the threshold potential or inhibits the
बाय हाइपरपोलराइजेशन। दो लफ्ज आपने यहाँ पे कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है ना। हाइपरपोलराइजेशन तो इसका मतलब है उस पर्सन ने लेटर लेके दबा दिया या फाड़ दिया, इनहिबिट कर दिया, वो इससे आगे नहीं है, उस हाइपरपोलराइजेशन। अगर इसको फाड़ के हमें वो जो वो होगा किरण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वो इस न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी को कहेंगे एक्साइटेटरी, और दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उन्हें बैटरी हो। कल की हेडिंग होगी हमारी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से वर्क करते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से वर्क करते हैं। सिंपल एक ही लफ्ज है, हाइपरपोलराइजेशन। कल